ताजमहल एक खूबसूरत स्मारक है। इसे केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि यह वो इमारत है जो मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती है। इतना ही नहीं, यह पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का भी प्रतीक है। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखते ही लोगों को इससे प्यार हो जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस अद्भुत स्मारक को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं। आपने अब तक ताजमहल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, लेकिन मैं आज आपको इससे जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में अब तक आपने न तो सुना होगा और न ही कहा पढ़ा होगा। यहाँ इसके बनने से पहले से लेकर इसके विश्व धरोहर घोषित होने और संरक्षण तक की पूरी कहानी जान पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले ये जान लीजिए कि मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। जिस शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, वह उनकी तीसरी पत्नी थी। 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल की मौत हो गई थी। बताते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। इसके बाद उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है। मुमताज के साथ साथ शाहजहां का भी मकबरा था। हम सब अब तक यही जानते हैं कि यहाँ मुमताज का मकबरा है, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ पर शाहजहां का भी मकबरा बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज के मकबरे के रूप में ही जाना जाता है। ताजमहल को बनाने के लिए कुल 3 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। उस समय ताजमहल के निर्माण की लागत 3.2 करोड़ रुपए आकी गई थी। आज इस कीमत में एक कोठी ही बनकर तैयार हो जाती है। ताजमहल को बनाने के लिए कारीगर बाहर से आए थे। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य एवं मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजी की माने जाने तो ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। मुमताज ने अपने पति शाहजहां से 4 वादे लिए थे। किंवदंती है कि मुमताज ने शाहजहां से 4 वादे लिए थे। पहला तो वे ताजमहल का निर्माण करेंगे, दूसरा उनकी मौत के बाद वो दूसरी शादी करेंगे, तीसरा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और चौथा उनकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अपना आखिरी वादा निभा नहीं सके। ताजमहल रंग बदलता है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है? ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। वही शाम होते ही यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। बुरहानपुर में मुमताज की मौत हुई थी। इस तथ्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि मुमताज की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को ही चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए यह जगह संगमरमर की आपूर्ति करने के सक्षम नहीं था। इसलिए मुमताज के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और वही ताज का निर्माण शुरू हुआ। मजदूरों के हाथ काटने की कहानी झूठी थी। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि मजदूरों को पुरस्कृत किया था। ताहिरुद्दीन ताहिर का कहना है कि शासक का काम प्रजा की रक्षा करना होता है। जिसने 22 वर्ष की इतनी कड़ी मेहनत की, कोई भी शासक कभी भी उसके साथ इतनी बर्बरता नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन मजदूरों को पुरस्कृत किया था। उन्हें कपड़े, तोहफे आदि देकर कहा था कि अब आप हमारे मेहमान हैं,
हम जीवन भर आपके रहने खाने पीने की आदि की मुख्य व्यवस्था करेंगे, लेकिन अब आप किसी दूसरों के लिए ताजमहल नहीं बनाएंगे। शाहजहां के इस फैसले से मजदूर काफी खुश थे। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।